नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 416वां एपिसोड है जिसका नाम है करिश्मा काल सर्प योग का। दोस्तों, नाम डरावना है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारी कुंडली में राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। मुख्य 12 अलग अलग नाम से काल सर्प योग होते हैं जिसे इस एपिसोड में हम जानेंगे। राहु केतु को ध्यान में रखे बिना जो भी भविष्यवाणी की जाएगी वह सत्य से दूर होगी। नाक का फन वाला हिस्सा राहु है और पूंछ वाला हिस्सा केतु है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था तो उनकी रक्षा के लिए जन्म के बाद जब उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया जा रहा था तब बरसती बारिश में शेषनाग ने बाल कृष्ण की रक्षा की थी। उसी तरह कालिया नाग के मर्दन के बाद ही वह कन्हैया से कृष्ण बने थे। हमारी इस दुनिया के रचयिता ब्रह्मा है। विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं और महेश सबका संहार करते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। शेषनाग का फन छत्र की तरह भगवान विष्णु को छांव देता है। यह शांताकार भुजंग शयनम है। भगवान शिव तमाम देवों के महादेव है। महादेव के गले में हमेशा आभूषण के रूप में नाग दिखाई देता है। बिना नाग के भगवान महादेव की कल्पना नहीं की जा सकती। शिवालय में शिवलिंग पर नाग सदा शोभायमान रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था तब लक्ष्मण जी ने उन्हें वनवास में साथ दिया था। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार है। लक्ष्मण जी के बिना राम जी और सीता जी का वनवास असुरक्षित और अधूरा होता है। देवी देवताओं का वास ब्रह्मांड में है। पृथ्वी पर मनुष्य लोक है और नागलोक पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में है, ऐसा कहा जाता है। जहां खजाना होगा वहां नाग दिखाई देते हैं। नाग खजाने की रक्षा करते हैं और यही माया है। राहु सर्प है, राहु मायावी है। वह माया से जोड़े रखता है जबकि केतु माया से विरक्त करके मोक्ष की तरफ गति करवाता है। काल सर्प योग जिसकी कुंडली में बना हो उसका भाग्योदय 42 साल के बाद होता है। यह योग जातक को व्यक्ति विशेष बनाता है। आइए जानते हैं कुंडली में काल सर्प योग कैसे बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने एक कुंडली है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। राहु केतु सदा एक दूसरे से आमने सामने राहु केतु हमेशा एक दूसरे से आमने सामने 180 अंश पर रहते हैं और सदा वक्री चलते हैं। जब राहु केतु के बीच तमाम ग्रह आ जाते हैं, यहां हम आपको एरो दिखा रहे हैं, आपको वहां ग्रह समझना है कि राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। या राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा होगा तब भी काल सर्प योग अवश्य बनेगा। और राहु केतु के बीच में तमाम ग्रह आए होंगे लेकिन कोई स्थान ग्रह रहित होगा तब भी काल सर्प योग बनेगा, लेकिन उसे खंडित काल सर्प योग कहते हैं। राहु केतु के बीच में तमाम ग्रह यहां हम दिखा रहे हैं। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि केतु लग्न में हो, राहु
सप्तम में हो और उसके बीच सारे ग्रह आ जाए, तब भी दोनों सूरत हाल में काल सर्प योग माना जाएगा। पहले स्थान में राहु और सप्तम में केतु हो और तमाम ग्रह दोनों के बीच में आ जाएंगे तो उसे अनंत काल सर्प योग कहते हैं। यह योग आपका जीवन संघर्षमय बना देगा। सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही आपको मिलेगी, क्योंकि आप किस्मत के हाथों का एक खिलौना बनेंगे। आपका हौसला बुलंद होगा। जो हासिल करना है उसे आप अवश्य हासिल करेंगे। स्वभाव से आप अहंकारी और जिद्दी होंगे, फिर भी शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। सप्तम में केतु पत्नी संबंधित प्यास देता है। शादी में विलंब होगा। पत्नी को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। स्वभाव विचित्र होगा। वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना होगा। इस अनंत काल सर्प योग में जन्म होना यही दर्शाता है कि आप पत्नी श्राप से पीड़ित है। इस जन्म में पत्नी को खुश रखे, उसका सम्मान करें। आइए एक दूसरे काल सर्प योग को भी यहां हम समझेंगे। और उस काल सर्प योग में राहु दूसरे होगा, केतु अष्टम में होगा। तो यहां राहु और केतु के बीच में, इन दोनों के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। दूसरा स्थान धन का है, मेहनत के धन का है। आठवां स्थान बिना मेहनत के धन का है, और जहां धन है वहां नाग होते हैं। जातक का रुझान धन की तरफ ज्यादा यहां रहता है। धन की माया जातक को ज्यादा परेशान करती है। मेहनत के बावजूद धन कम मिलता है। झूठ बोलने की आदत होती है। कुटुंब परिवार में सदा कलेश बना रहता है। मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती। वाणी पर काबू नहीं रहता। अभद्र भाषा बनती है। आमदनी से ज्यादा खर्च यहां होगा। धन की प्यास यहां रहती है। वाहन से डर लगता है। शरीर के जॉइंट में दर्द रहता है। कुलिक काल सर्प योग में जन्म होना यही दर्शाता है कि आपको अपने कुल परिवार को सुखी आर्थिक रूप से करना है, और यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। आइए एक अन्य काल सर्प योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, तीसरे स्थान में राहु हो और 9वें केतु हो और तमाम ग्रह बीच में आ जाएंगे तो इसे वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। यहां आपके भाई बहन का त्रास आपको सहना होगा। अपना दिल बड़ा रखना होगा। आप पराक्रमी अवश्य बनेंगे। हिम्मत बनाए रखेंगे। दुनिया को झुकाने का जोश आप में होगा। बार बार आपके भाग्य में बदलाव आएगा, फिर भी आप भाग्य बदलने की जिद नहीं छोड़ेंगे। बार बार धन हानि के योग बनेंगे। गिरकर उठने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर निष्फलता में एक आशा की किरण आपको नजर आ ही जाएगी, क्योंकि काल सर्प योग वाला जातक व्यक्ति विशेष बनता है। अपनी मेहनत से आप सफल बनेंगे। जीवन साथी का सुख आपको मिलता है। धार्मिक होने का दंभ आप करेंगे। असल में आप धार्मिक होंगे नहीं। आपका जन्म वासुकी काल सर्प योग में यदि होगा तो ये योग यही दर्शाता है कि आपको भाई बहन और पिता संबंधित कोई कर्ज
आपको इस जन्म में चुकाना है। आइए एक अन्य काल सर्प योग को भी हम समझेंगे, जो चौथे स्थान से बनेगा। चौथे राहु और 10वें केतु के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। जमीन, मकान, वाहन और माता संबंधित एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। मिल्कियत संबंधित प्रश्न खड़े हो जाते हैं। व्यापार में लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। अपने बुजुर्गों के साथ गैर समझ के प्रसंग बनते हैं और मन मुटाव होता है। फिर भी अपने माता पिता से आपको लाभ मिलेगा। राजनीति में भी सफलता मिल सकती है। चौथा स्थान सुख का है और 10वां कर्म का है। आप इस जन्म में कैसे कर्म करेंगे, इसकी बागडोर राहु केतु के हाथ में रहेगी। आपका यह जन्म कोई चौक्कस कर्म करने के लिए हुआ है। आपका जन्म काल सर्प योग में हुआ है, इसलिए कुदरत आपके हाथों कोई महत्वपूर्ण कार्य करवा के आपको प्रसिद्धि देना चाहती है। आप प्रसिद्ध व्यक्ति बनेंगे। शंखपाल काल सर्प योग में आपका जन्म होना यही दर्शाता है कि आप प्रसिद्ध बनेंगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद आपको इस जन्म में प्राप्त करना होगा, उनको खुश रखना होगा। आइए एक और काल सर्प योग को भी यहां हम समझेंगे, जो बनेगा पंचम स्थान से। पंचम स्थान से बनने वाला यह काल सर्प योग 5वें राहु हो और 11वें केतु हो, उसके बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे पदम काल सर्प योग कहते हैं। आपके विद्याभ्यास में रुकावट आएगी। प्रथम संतान मिसकैरेज हो सकता है या संतान में कोई ना कोई खराबी होने का खतरा यहां रहेगा। आप में निर्णय शक्ति का अभाव होगा। पिता से सहकार मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पंचम स्थान पूर्व जन्म का भी है। यहां पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब आपको देना होगा। राहु नागलोक पर अधिकार रखता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद यदि वासना अधूरी रह गई हो तो मृत्यु के बाद वह आत्मा नाग योनि में रहती है और अनुकूल समय आते ही वह अपने खानदान में पुनर्जन्म लेती है। और जन्म के समय आपकी कुंडली में भी इसी तरह काल सर्प योग बन चुका होता है। पदम काल सर्प योग में आपका जन्म यही दर्शाता है कि संतान संबंधित कोई संचित कर्म भुगतने के लिए आपको ये जन्म मिला है। आइए एक और काल सर्प योग को भी यहां हम समझ लेंगे। ये बनेगा छठे स्थान से। राहु छठे राहु और 12वें केतु होगा और बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे, उसे महापदम काल सर्प योग कहते हैं। आपको प्रेम में निष्फलता मिलेगी, अपयश मिलेगा, चरित्र आपका शंकास्पद रहेगा। भाई बहन ज्यादा होते हैं, फिर भी ऋण, रोग और शत्रु परेशान करेंगे। सरकारी नौकरी से दूर रहना अच्छा रहेगा। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। विदेश से व्यापार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मुसाफरी का शौक आपको रहेगा, लेकिन छठा स्थान रोग का होने से कमर का दर्द आपको रहेगा। यदि रोग की पहचान के लिए डॉक्टर कोई रिपोर्ट निकलवाएंगे
तो आपके तमाम रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, रोग पकड़ा नहीं जाएगा। इसे ही राहु की माया कहते हैं। महापदम काल सर्प योग में जन्म लेना यही दर्शाता है कि कोई शत्रु की शत्रुता या किसी का बाकी कर्ज चुकाने के आशय से आपने अपना ये जन्म लिया है। आइए एक और काल सर्प योग को भी यहां हम समझ लेंगे। और राहु सप्तम में और केतु लग्न में, दोनों के बीच तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने से धोखा मिलता है, व्यापार में नुकसान होता है। अकेले स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए, लाभ मिल सकता है। कोई भी रोग या गुप्त रोग का सामना आपको करना पड़ता है। आत्महत्या के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। अपने आप को संभालना होगा, मानसिक टेंशन से दूर रहना होगा। डायबिटीज की संभावना रहेगी। आपका स्वभाव जिद्दी और विचित्र रहेगा। पत्नी के साथ आपकी नोकझोंक होती रहती है। आपकी मैरिज इंटरकास्ट होगी। आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। तक्षक काल सर्प योग में आपका जन्म यही दर्शाता है कि आपको इस जन्म में अपनी पत्नी को प्रेम देना है और उसका सम्मान करना है। आइए यहां एक और काल सर्प योग को भी हम समझ लेंगे। अष्टम में राहु और दूसरे स्थान में केतु के बीच में तमाम ग्रह यदि आ जाएंगे तो उसे कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। आपको आर्थिक हानि होगी। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। सावधान रहना होगा। किसी लंबी बीमारी ना हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। जहरीले जानवरों से दूर रहना होगा। कुत्ते के काटने से, जहरीले मच्छर के काटने से या फ्रूट पॉइजन से आपको खतरा रहेगा। प्रेत बाधा से भी परेशानी होगी। लांच रिश्वत के कार्य से दूर रहना ही अकलमंदी होगी। बिना मेहनत के धन की चाहत यहां न रखे, अन्यथा फंसने का वक्त आ सकता है। कर्कोटक काल सर्प योग में जन्म यही दर्शाता है किसी का धन आपने छीन लिया था, जिसे इस जन्म में आपको चुकाना होगा। आइए यहां एक और योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। राहु 9 में, राहु 9 में भाग्य में होगा और तीसरे पराक्रम में केतु होगा। दोनों के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे शंखचूड काल सर्प योग कहते हैं। सरकारी मुसीबत आएगी। गुनाहित कार्यों से बचना होगा। कौरत कचहरी के प्रसंग जीवन में आएंगे। भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा। पिता को कष्ट होगा या पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे होंगे तो अपने ऊपरी अधिकारियों से त्रास मिलेगा। न तो आप नास्तिक होंगे और न ही आप धार्मिक होंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अंधश्रद्धा भी आप में होगी। मुसाफरी आप करेंगे और प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन जीवन के 42 साल के बाद आप स्थिर हो पाएंगे। शंखचूड काल सर्प योग में जन्म होना यही दर्शाता है
कि इस जन्म में आपको अपने भाई बहनों का उद्धार करना होगा, उनके कार्य करने होंगे, तभी आप सुखी बन पाएंगे। आइए यहां हम एक और काल सर्प योग को भी समझ लेंगे। दसवें राहु हो और चौथे केतु, इन दोनों के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे घातक काल सर्प योग कहते हैं। आपको माता पिता से वियोग होगा या आपको माता पिता के सुख में कमी महसूस होगी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आपको रहेगी, आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन होता रहेगा, मुसाफरी से या विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा, आप एक कलाकार होंगे, कोई भी एक कला में आप पारंगत बनेंगे, इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, गंगा स्नान का पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना आप पसंद करेंगे। घातक काल सर्प योग यही दर्शाता है कि आपको अपने कर्म से माता पिता का ऋण चुकता करना है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। आइए एक और काल सर्प योग को भी यहां हम समझ लेंगे। राहु 11वें और 5वें केतु के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे विषधर काल सर्प योग कहते हैं। आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर रहेंगे, वहां जाने से आपको लाभ मिलेगा। नेत्र पीड़ा, कानों में दर्द रह सकता है, हृदय रोग की भी संभावना रहेगी, बड़े भाइयों से आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, आपको अपने परिवार से मतभेद रहेंगे, खेतीबाड़ी से लाभ आपको मिल सकता है, वाहन का सुख मिलेगा, आप देवी देवता के उपासक बनेंगे, गुप्त विद्या में भी दिलचस्पी रहेगी, आप उदार दिल के अवश्य होंगे, लेकिन स्वभाव आपका क्रोधी होगा। विषधर काल सर्प योग का होना यही दर्शाता है कि आपको जो भी लाभ मिले इस जन्म में उसे दूसरों के लिए खर्च कर देना होगा। आइए एक और योग को भी यहां काल सर्प योग को जल्दी से समझ लेंगे। राहु 12वें और केतु 6ठे हो और दोनों के बीच में तमाम ग्रह आ जाएंगे तो इसे शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। ऐसा काल सर्प योग गुप्त शत्रु से परेशानी देता है, कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर ला खड़ा कर देता है, जेल यात्रा की संभावना यहां बनेगी, गुनाहित कार्यों से दूर रहना होगा, अपनी माता से आपको मतभेद रहेंगे, वायु कारक रोग आपको सताएंगे, आंखें आपकी कमजोर रहेगी। वैसे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। शेषनाग काल सर्प योग यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति बंधन और सजा से किसी तरह बच जाता है उसे वह सजा भुगतनी ही पड़ती है, चाहे वह सजा छोटी हो या बड़ी, इसलिए आपका जन्म हुआ है, ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों आज हमने 12 प्रकार के काल सर्प योग कैसे कुंडली में बनते हैं
ये जाना। काल सर्प योग का फल जब चौथे छठे और 8वें और 12वें स्थान की महादशा जब आएगी और उसमें राहु या केतु की अंतरदशा आएगी तब फल मिलेगा। या राहु या केतु की महादशा आपको शुरू हो रही हो और चौथे, छठे, 8वें और 12वें के मालिक की अंतरदशा उस समय आएगी तब ये फल आपको काल सर्प योग का मिलेगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।